आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th से। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के इससे पहले पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग शुरू हो गई है। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला आज का पार्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर ये सारे रूल्स अगर आपको पता है तो इसकी नेमिंग बहुत आसान है और आप टिप्स पे इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो रूल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बट हम लोग ज्यादा डेप्थ में इसमें जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें कवर करना है कुछ पॉइंट। तो हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट इसके कवर करेंगे जो कि बेसिक नीड होती है हमारी इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। तो सबसे पहला रूल इसका ये है कि we should use prefix as cyclo in naming alicyclic compound। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, use prefix as cyclo, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है। क्योंकि 3 कार्बन है तो हम इसको क्या कह देंगे बच्चों, प्रोपेन। और क्योंकि प्रोपेन साइक्लिक फॉर्म में है जिसका ना तो कोई एंड मिल रहा है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है, तो हम इसका एज अ प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। इसी तरीके से साइक्लो और पी को आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन और उसका एक रिंग बनेगा जिसका कोई एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 4 कार्बन होने की वजह से हम इसका नाम ब्यूटेन रखेंगे और प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। और अगर बात करें हम लोग 5 कार्बन की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल सही, साइक्लोपेंटेन कहेंगे हम लोग। नाउ अगर 6 कार्बन हो तो हम कहेंगे इसको साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमने तो रिंग को नाम दे दिया। नाउ इट्स टाइम टू हाउ टू नेम इट्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कैसे नेम करेंगे, ठीक। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक है, पहली बात है मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम नंबरिंग कर देंगे और नाम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ठीक है। तो क्योंकि ये अकेला है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे यहीं से 1 से। ये हो जाएगा, इसको 1 पोजीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब नेमिंग के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 मिथाइल हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये हो जाएगा। नाउ ठीक, अब हम हमारे पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरह केस में आप नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 and 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइक्लो लगा देंगे हम लोग और ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक। अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तब क्या होगा, ये मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, उसके ऊपर हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं इस तरीके से। तो ये ग्रुप क्या हो गया हमारे पास,
ये वाला जो ग्रुप हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसको हम इथाइल कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे थाइल। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा इसी से आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इथाइल ग्रुप की पोजीशन से, और फिर या फिर नंबरिंग हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप से। तो हमें ध्यान देना होगा कि दोनों के प्रीफिक्स में फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आ रहा है। इथाइल के अंदर ई आ रहा है, इथाइल के अंदर एम आ रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है, तो नंबरिंग हम लोग इथाइल की पहले करेंगे। ये हो जाएगा नंबर 1 एंड ये हो जाएगा नंबर 2। नाउ अब इसके नेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल टू मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, नाउ यहाँ पे 6 कार्बन वाली रिंग है, और इसको मैं देखिए इसको इसमें सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा मैं डिफरेंट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिथाइल मैंने यहाँ डाल दिया इस तरह, ठीक है, और दूसरा मिथाइल भी मैंने यही डाल दिया, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप डाल दिया। ये रहेगा 2 इस तरह। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि इस पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो क्योंकि अगर हम एक सेट देखें तो यहाँ पे 1 1 3 हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से नेम करूंगा, यहाँ पे इथाइल की तरफ से नेमिंग करूंगा इस साइड से, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 3, यानी 1 2 3। अब यानी 1 3 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब 1 मिथाइल 3 3 डाइमिथाइल। तो 1 और 3 3 लोवेस्ट लोकल रूल हिसाब से फिट नहीं बैठते, तो हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग हमारी हो जाएगी 1 2 3, यानी इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, 3 इथाइल कैसे नेमिंग करेंगे, 3 इथाइल, ठीक, 1 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोबारो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये नेमिंग एक ही वर्ड के अंदर होगी, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये हमारा तीसरा रूल था। चौथा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन रिंग के बराबर हो या फिर रिंग से ज्यादा हो, तो आप रिंग को कंसीडर करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो चौथा रूल है हमारा ये कि इफ नंबर ऑफ कार्बन number of carbon is equal or more in the chain as compared to ring। तो रिंग से कंपैरिजन हम लोग जब करेंगे तो उसमें कार्बन की क्वांटिटी अलग अलग आती आएगी, या फिर उसके बराबर आएगी या उससे ज्यादा आएगी, तो क्या सिचुएशन अराइज होगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कम वाली, तो बात कर ली थी कि रिंग को ही प्रेफरेंस करेंगे, और जब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन कम रहेंगे तो हम उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि अगर मेरे पास 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर मुझे एक साइड चेन मिल जाए जो कि 3 कार्बन का ही है, तो मैं कंसीडर करूंगा इस
रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगा अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये मेन नहीं रहेगा और इसका नेमिंग मैं करूंगा। इसका प्रीफिक्स कैसे लगेगा, साइक्लो लगा दो और हेक्सेन है ना, तो हेक्सेन की जगह ये YL लग जाएगा बिकॉज इट बिकम एन सब्स्टिट्यूएंट, तो साइक्लोहेक्साइल हमारा वर्ड इस्तेमाल होगा। और क्योंकि 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो जाएगा और नंबरिंग किसी भी एंड से कर दो 1 2 3 तो यानी 2 हो जाएगा। तो नाम है इसका 2 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। अगर ज्यादा हो तो डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्यूटेन है और इसने 5 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, उस पार 5 कार्बन से ये अटैच है, ये हमारा हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये जो रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल 5 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे, एज अ चेन। ठीक है, ये चेन एज अ हो जाएगा और फिर उसके बाद इसकी नेमिंग हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसी को पहले नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ज्यादा होगा तो भी हम रिंग को प्रेफरेंस देंगे और रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। अगर बराबर होगा तो भी हम रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। बट अगर कम होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ना कि रिंग को लेंगे, रिंग हमारा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम है बट उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो रिंग को प्रेफरेंस हम कभी नहीं देंगे, हम देंगे चेन को प्रेफरेंस। जैसे कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये OH हो जाएगा और यहाँ देखो 6 कार्बन की रिंग है मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे 2 ही कार्बन की चेन है जो जिसके ऊपर लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप। तो हम इसकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास नेमिंग के लिए नंबरिंग यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, और ये चाहे 1 लगाओ या नहीं लगाओ तो पता, तो हो जाएगा 2 साइक्लो इथेनॉल। ठीक है, फिर उसके बाद अगला रूल्स ये कहता है, ये हमारा 5वां रूल हो गया, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन is less but it contains one or more functional group, or even at least one functional group, it is preferred more than the ring। तो इसको रिंग से हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, छठी बात ये कही है कि रिंग के अंदर कभी भी डबल बॉन्ड अगर होगा तो हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि दोनों कार्बन को कंजुगेटिव नंबर मिले। जैसे एक कार्बन को 1 मिल गया तो दूसरे को 2 मिलना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम इसका नेम, तभी हम इसकी नेमिंग किस जो है डायरेक्शन चुन पाएंगे। तो यहाँ पे इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, क्योंकि इस कार्बन को मैंने 1 किया है, इस कार्बन को 2 किया है। तो इसको हम लोग है ना हेक्स 1 इन यानी हेक्सीन कहेंगे, बट साइक्लोहेक्सीन कहेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर
अगर मैंने यहाँ पे 1 को मिटा दिया, 2 को हटा दिया और हटाने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने एक ग्रुप जो कि है CH3, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें क्या है, एक क्लोरीन भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी है और एक हमारा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर भी है। तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन ग्रुप कंसिडर किया जाता है और इसको हम बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं इन द प्रेफरेंस लिस्ट। यू हैव सीन दैट डबल बॉन्ड इज द लास्ट वन, इज द सेकंड लास्ट वन व्हिच इज प्रेफर्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम प्रीफर करेंगे, बाकी ये जो CH3 मिथाइल ग्रुप है और क्लोरीन का ग्रुप अटैच है, ये बस एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबरिंग की हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इस पोजीशन को हम 1 देते हैं या फिर इस पोजीशन को 1, ठीक है। तो मिटा देते हैं। हाँ, या तो आप ये पोजीशन दे सकते हैं 1 या तो ये पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का लगा हुआ है, इसी वजह से हम इसे 1 देंगे और उसके बाद आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो दूसरा कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच, उसको दूसरी नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ना जाके, यानी क्लोरीन को सेकंड 2 नंबर ना देके इस कार्बन को 2 नंबर देंगे। ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे 6 क्लोरो, 6 क्लोरो 1 मिथाइल हेक्सीन, हेक्सीन नहीं, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये कि अगर मेरे पास रिंग के अंदर कोई ग्रुप ऐसा हो जिसका कार्बन उस रिंग का पार्ट ना हो, जैसे कि ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड O और H, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप जिनका कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है, इसको हम कह देते हैं कार्बल्डिहाइड, यानी इसको हम कहेंगे साइक्लो, नेमिंग करेंगे साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, 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 ठीक है। इसी तरीके से अगर COOH हो जाता है, तो मैं इसका नाम नेमिंग करूंगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ नेम रख देंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्बन तो रिंग का पार्ट है नहीं, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे आई होप मैंने सारे जो रूल्स हैं वो आपको बता दिए हैं, और अब इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और प्रैक्टिस करके सीखेंगे कि क्या, ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और भी रूल्स हैं जो छूट रहे हैं इसके अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डबल बॉन्ड रूल आपको बता दिया गया है, फिर उसके बाद आपको चेन की नंबरिंग भी बता दी गई है। एंड अब हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फर्दर बताएंगे कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड का। थैंक यू एंड